यूपी चुनाव में जिन्ना के बाद अब हुई औरंगजेब की एंट्री। काशी में औरंगजेब का जिक्र कर पीएम मोदी ने दिए 2 बड़े संदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सूबे की सियासी फिजाओं में नेताओं के भाषणों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। अब कुछ दिन पहले ही एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने मोहम्मद जिन्ना का जिक्र किया था, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ था। और पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर दिए अपने भाषण में औरंगजेब का जिक्र कर 2 बड़े संदेश देने की कोशिश की। दरअसल पीएम मोदी ने मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब का जिक्र किया तो उनसे मुकाबला करने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को याद किया। सियासी जानकार पीएम मोदी के इस भाषण को चुनाव में फायदा उठाने के लिए सियासी मकसद से जोड़कर देखते हैं। वो मानते हैं कि पीएम ने इन नामों के जरिए 2 बड़े संदेश दिए हैं। पहला ये कि एकता में शक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ा संदेश ये कि वो हिंदुओं की एकता है, क्योंकि मोदी ने औरंगजेब और सालार मसूद जैसे आक्रांताओं के खिलाफ एकता की ताकत का जिक्र किया है। ये सभी जानते हैं कि औरंगजेब और सालार मसूद ने किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया और मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें खड़ी कर दी। लिहाजा उनका जिक्र करके मोदी का इशारा हिंदू एकता और मजबूत करने की तरफ ही था। जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुई अखिलेश यादव की रैलियों में जुटी भीड़ देखकर बीजेपी नेतृत्व समेत खुद पीएम मोदी को भी यह एहसास होने लगा था कि अब सिर्फ सरकार के विकास कार्यों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए ध्रुवीकरण करने की जरूरत है और इसके लिए विश्वनाथ धाम परिसर के समारोह से बेहतर मंच और अवसर कोई दूसरा नहीं हो सकता। शायद यही वजह थी कि परिसर में चल रहे कुछ निर्माण कार्यों के बीच ही ताबड़तोड़ तरीके से इसके लोकार्पण की तैयारी की गई। जानकार कहते हैं कि पीएम ने करीब पौने घंटे के अपने भाषण में इतिहास के 5 नामों का जिक्र करके जिस हिंदू एकता पर जोर दिया, उसके पूर्वांचल की राजनीति में बीजेपी के लिए खास मायने हैं। इसीलिए उन्होंने पूर्वांचल के राजा सुहेलदेव का उल्लेख खास तौर पर करके एक साथ कई निशाने साधे हैं। पीएम ने जिस तरह पौराणिक कथाओं, मान्यताओं और सनातन संस्कृति का जिक्र किया, उससे साफ है कि बीजेपी अब चुनाव को हिंदू बनाम अन्य करने की कोशिश में है। यानी ये चुनाव हिंदुत्व के नाम और मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और आने वाले दिनों में बाकी सब कुछ हाशिए पर जाता दिखेगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।